का नाम सूरश्याम। कवि सूरदास। कवि परिचय। सूरदास सन 1540 से 1642। भक्त कवि सूरदास हिंदी साहित्याकाश के सूर्य माने जाते हैं। इन्हें भक्तिकाल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रुनकता गांव में सन 1540 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी। इनकी मृत्यु सन 1642 को हुई। इनके काव्यों में वात्सल्य, श्रृंगार तथा भक्ति का त्रिवेणी संगम हुआ है। ಕವಿ ಪರಿಚಯ. ಸೂರದಾಸರು 1540ರಿಂದ 1642ರವರೆಗೆ ಬದುಕಿದರು. ಭಕ್ತ ಕವಿಗಳಾದ ಸೂರದಾಸರನ್ನು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಕಾಲದ ಸಗುಣ ಭಕ್ತಿಧಾರೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಕವಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರುನಕ್ತಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1540ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಸೂರಸಾಗರ್, ಸೂರಸಾರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಹರಿ. ಅವರು 1642ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ, ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. पद का आशय। बच्चे स्वभाव से भोले होते हैं। वे हमेशा अपने माता पिता से अपने भाई बहन और मित्रों की कुछ न कुछ शिकायत करते रहते हैं। उनका बाल सहज स्वभाव देखकर बड़ों को हंसी आती है और उन्हें पुचकार कर सांत्वना देते हैं। माँ और बेटे के ऐसे सहज संबंध की कल्पना कर सूरदास जी ने अपने इस पद में उसका मार्मिक चित्रण किया है। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए उसके स्वभाव, भोलेपन एवं माता यशोदा के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। प्रस्तुत पदों का वाचन। मैया मोहिन दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जस्सू मति कब जायो। कहा कहो इही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तुमरो तात। गोरे नन जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। चुटकी दय दय हंसत ग्वाल, सब सिखे देत बलबीर। तू मोही को मारण सीखी, दाऊ ही कबहू न कीजय। मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती सुनी सुनी रीझै। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सूरश्याम मोहिं गोधन की सौ, हौ माता तू पूत। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में भाई बलराम के प्रति कृष्ण की शिकायत का मोहक वर्णन किया गया है। कृष्ण अपनी मां यशोदा से शिकायत करता है कि भाई मुझे बहुत चिढ़ाता है। वह मुझसे कहता है कि तुम्हें यशोदा मां ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। इसी गुस्से के कारण उसके साथ मैं खेलने नहीं जाता। वह मुझसे बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। वह यह भी कहता है कि नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला है। उसकी ऐसी हंसी मजाक सुनकर मेरे सब ग्वाल मित्र चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। उन्हें बलराम ने ही ऐसा करना सिखाया है। मां, तुमने केवल मुझे ही मारना सीखा है और भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती। अपने भाई के प्रति क्रोधित और सखाओं द्वारा अपमानित। कृष्ण के क्रोधयुक्त मुख को देखकर और उसकी बातों को सुनकर यशोदा खुश हो जाती है। वह कहती है, हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूं, मैं ही तेरी माता हूं और तुम मेरे पुत्र हो। इस पद में सूरदास ने बालकृष्ण के भोलेपन और यशोदा के वात्सल्य का मार्मिक चित्रण किया है। ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಛೇಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ಕೊಂಡು ತಂದವನು, ಯಶೋದೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ ಎಂದು. ಏನು ಹೇಳಲಿ ಅಮ್ಮ, ಇದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾನು ಆಟ ಆಡಲು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ, ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆ,
ತಾಯಿಯೂ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾಳೆ. ನೀನೇಕೋ ಕರ್ರಗಿದ್ದೀಯ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಬರೀ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀಯ ಬೈಯುತ್ತೀಯ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೆಂಪಗೆ ಊದಿಕೊಂಡ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡು ಯಶೋದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಕೇಳು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. ಬಲರಾಮ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಧೂರ್ತ, ಕೆಟ್ಟವನು. ನಾನು ಗೋವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಗ.